इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जून के महीने की शुरुआत हो रही है और हर नई चीज जो शुरू होती है जीवन में नई आशा लाती है, नई उम्मीदें लाती है और नई संभावनाओं के अवसर भी दिखाती है। आज हम बात करेंगे कि जून के महीने में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है और जून के महीने का प्रभाव आपकी राशियों पर किस तरीके से पड़ने वाला है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे जून के महीने में किस्मत का हाल कैसा रहने वाला है। बात करेंगे कि जून के महीने में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है और इसके अलावा ये जानेंगे कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए जून का महीना कैसा दिखाई दे रहा है। तो जून के महीने की संभावनाएं क्या हैं और इसका आपकी राशियों पर, आपकी जिंदगी पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, शाम को 4:08 तक। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले बताते हैं आपको वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। चलिए अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले एक चर्चा ये करते हैं कि जून के महीने में जो ग्रहों की स्थिति है वो कैसी रहने वाली है और जून के महीने में ग्रहों में किस तरह के बदलाव होने वाले हैं। देखिए, जून महीने का जो आरंभ हो रहा है वो हो रहा है कुंभ लग्न में। आरंभ तो खैर मध्यरात्रि को हो चुका है, तो कुंभ लग्न में जून महीने का आरंभ हो रहा है और इस दिन चंद्रमा शनि के साथ मकर राशि में विद्यमान है, यानी लग्न भी शनि का और राशि भी शनि की। तो चंद्रमा शनि के साथ मकर राशि में विद्यमान है और कुंभ लग्न में शुरुआत हो रही है। इस महीने के शुरुआती समय में सूर्य और राहु भी एक साथ रहेंगे तकरीबन 15-16 जून तक। शुक्र, मंगल और बुध भी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। महीने के अंत में बृहस्पति की चाल उल्टी हो जाएगी। इस समय शनि वक्री हैं, शनि की चाल ऑलरेडी उल्टी है और इस महीने के अंत में बृहस्पति की चाल भी उल्टी हो जाएगी, यानी बृहस्पति रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये महीना बहुत सारे परिवर्तन दिखा रहा है, क्योंकि बृहस्पति का बदलाव एक बड़ा बदलाव है, सूर्य का बदलाव एक बड़ा बदलाव है और जो ग्रहों का संग्रहण है, जो ग्रह एक साथ इकट्ठा हैं, उनका बड़ा डीप और बड़ा गहरा असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। अब ये जानते हैं कि जून के महीने में देश दुनिया का क्या हाल रहने वाला है। देखिए, अगर आप देखें तो इस महीने के आरंभ में जो जन सामान्य हैं, सामान्य लोग हैं, उनकी स्थितियों में, उनके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। महीने के अंत में वायरस के संक्रमण में भी सुधार होगा। जून के अंत तक आते आते जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है ना, वो बहुत तेज हो जाएगी और धीरे धीरे जो वायरस का संक्रमण है वो आपको घटता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस महीने में प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति बन रही है। जो नेचर वाला पार्ट है ना, प्रकृति वाला जो पार्ट है, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा।
जल से आपदा, भूस्खलन होना, तूफान आ जाना, इस तरह की संभावना इस महीने में दिखाई दे रही है। केंद्र और राज्य में सत्ता परिवर्तन के संकेत हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ही बदल जाएगी, लेकिन बड़े बड़े पद बदल जाएंगे, बड़े बड़े लोग बदल जाएंगे, इस तरह की संभावना दिख रही है। और जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ बड़े तनाव की नौबत भी इस महीने में दिखाई दे रही है। तो टेंशन है दो मुद्दों पे, एक प्राकृतिक आपदाओं के मुद्दे पे और एक पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों के मामले में इस महीने तनाव दिख रहा है। लेकिन एक अच्छी बात जो इस महीने में दिख रही है कि जो ये वायरस है, वायरस की समस्या के निदान की संभावना इस महीने में बन रही है। कोई शुभ सूचना मिल सकती है इस महीने में कि वायरस को कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसी वैक्सीन आ गई, कोई ऐसी चीज आ गई जिससे वायरस को नियंत्रित करना आसान हो गया। इसकी शुभ सूचना निश्चित रूप से प्राप्त हो सकती है। अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए जून का महीना कैसा जाने की संभावना बनती है। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मेष राशि वालों के करियर की जो समस्याएं हैं वो इस महीने में हल हो जाएंगी, लेकिन पैसे के खर्चों पर, धन के मैनेजमेंट पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा। क्योंकि पैसे आएंगे तो जरूर, लेकिन ऐसा ना हो कि जितना आए उससे ज्यादा आप खर्च कर दें और आपको पैसे की दिक्कत हो जाए। स्वास्थ्य में हालांकि इस महीने में थोड़ा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन सेहत की स्थिति इस महीने में बेहतर दिखाई दे रही है। वृषभ राशि, जो स्वास्थ्य वाला मामला है और जो मानसिक स्थिति वाला मामला है, इन दोनों का आपको ध्यान रखना होगा। अपने सेहत को लेके, अपनी मानसिक स्थिति को लेकर के आप लापरवाही नहीं कर सकते। धन और धर्म के कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। धन के मामले में और धर्म के मामले में इस महीने आप व्यस्त रहेंगे। संपत्ति संबंधी अगर कोई काम रुका हुआ है तो वो काम इस महीने में आपका पूरा होगा। आप कोशिश करके देखिए, प्रॉपर्टी संबंधी मैटर, प्रॉपर्टी संबंधी मामले इस महीने में हल हो जाएंगे। मिथुन राशि, काम का दबाव इस महीने में बहुत दिखाई दे रहा है आपके ऊपर। काम का प्रेशर बढ़ा रहेगा और आपको स्वास्थ्य की स्थितियों का ध्यान रखना होगा। सेहत को लेकर के कहीं ना कहीं मुश्किलें आपको परेशान कर सकती हैं। अगर आप कर्जा लेने जा रहे हैं, कर्ज का लेन देन कर रहे हैं, या धन की कोई समस्या है तो उसको सावधानी से निपटाने की कोशिश करिएगा। ये समस्या ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, लेकिन इस महीने में धन को लेकर के थोड़ी किल्लत, थोड़ी मुश्किल आपको उठानी पड़ सकती है। कर्क राशि, स्वास्थ्य की स्थितियों में इस महीने सुधार होता दिख रहा है और ये भी दिखाई दे रहा है कि जो आपके महत्वपूर्ण काम हैं वो बनते चले जाएंगे। रुके हुए तमाम काम आपके इस महीने में हल होंगे। अगर आप विवाह करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा मौका मिलेगा, और अगर आप वैवाहिक जीवन को बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा मौका आपको इस महीने में प्राप्त होगा। सिंह राशि, इस महीने में स्वास्थ्य पर आपको ध्यान बनाए रखना होगा। सेहत को लेके, खासतौर से हड्डियों को और आंखों को लेकर के आपको दिक्कतें हो सकती हैं। राहत की बात यह है कि धन की स्थिति आपकी कुल मिला जुलाकर ठीक बनी रहेगी। इस महीने अगर यात्रा पर जाना चाहते हैं तो यात्राओं में सावधानी रखें ताकि आपको सेहत संबंधी समस्याएं परेशान ना करें। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए इस महीने में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। आपका चेंज ऑफ प्लेस इस महीने में हो सकता है। परिवार और वैवाहिक जीवन को लेकर भी आपके मन में चिंताएं दिख रही हैं, आपको चिंताएं हो सकती हैं।
अगर कोई बड़ा निर्णय आप इस महीने में लेने जा रहे हैं या लेना चाहते हैं तो इस महीने बड़े निर्णयों में आपको सावधानी रखनी चाहिए। इस महीने के डिसीजंस बड़े इंपॉर्टेंट होंगे और उस पर आपका आने वाला समय निर्भर करेगा, इसलिए आप कैसा निर्णय लेते हैं इसमें सावधानी बनाए रखिएगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का आपको इस महीने में बहुत ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य को लेकर स्थितियां अच्छी नहीं हैं और लापरवाही के परिणाम आपके लिए गंभीर हो सकते हैं। करियर में थोड़ी समस्याएं भी दिख रही हैं इस महीने में, यानी जो पैसे का एक फ्लो बना हुआ था, जो पैसा एक फ्लो से आ रहा था, हो सकता है इस महीने में ना आ पाए या हो सकता है काम थोड़ा कम हो जाए। तो करियर को लेके थोड़ी सी मुश्किल दिख रही है। परिवार में किसी तरह का विवाद न करें और परिवार से संबंधित अगर कोई डिसीजन आप लेना चाहते हैं तो सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं आप और इस महीने में आपके करियर में नई शुरुआत और सुधार के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन की स्थितियों में भी आपके लिए सुधार होता दिख रहा है, लेकिन अपनी फैमिली लाइफ को, पारिवारिक जीवन को नजरअंदाज ना करें। पारिवारिक जीवन और रिश्तों का ध्यान अगर आप बनाए रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि, इस समय करियर में कोई बड़ा परिवर्तन आपका हो सकता है और ये महीना आपका चेंज ऑफ प्लेस दिखा रहा है। इस महीने स्थान परिवर्तन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए और कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते तल्ख हो सकते हैं, आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, इसलिए जीवन साथी के साथ तालमेल का ध्यान भी बनाए रखिएगा। मकर राशि, इस महीने मानसिक चिंताएं आपकी थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि करियर में कोई बड़ा निर्णय भी आप इस महीने में लेने वाले हैं और करियर में आपके कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है, इसके संकेत मिल रहे हैं। जो लोग आपके नज़दीकी लोग हैं उनके साथ संबंधों का ध्यान रखें। नज़दीकी लोगों से इस महीने सतर्क रहें क्योंकि वहाँ से आपको धोखा मिल सकता है, आपकी योजनाएं खराब हो सकती हैं। कुंभ राशि, वैसे कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं है, लेकिन काल्पनिक समस्याएं मत पालिए। मुझे ये होने वाला है, मुझे ये होने वाला है, उसके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये काल्पनिक समस्याएं अपने मन में कुंभ राशि के लोग इस महीने में ना पालें। धन की स्थितियों की जहां तक बात है, आपके धन की स्थितियां कुल मिलाकर ठीक बनी रहेंगी। धर्म और अध्यात्म की तरफ इस महीने में झुकाव आपका बढ़ सकता है और अगर ऐसा कोई झुकाव आपके लिए हो रहा है तो ये बहुत सुंदर है। मीन राशि, इस महीने में करियर की समस्याओं में सुधार होगा। धन और स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी और कोई पुरानी समस्या जिसने आपको काफ़ी समय से परेशान किया हुआ था, कोई पुरानी समस्या जिसको लेकर के आप काफ़ी समय से दिक्कत में थे, वो पुरानी समस्या इस महीने में समाप्त होगी। लेकिन जहाँ तक संभव हो इस महीने में किसी तरह के परिवर्तन से बचें। चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसी ही चलने दें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो जून का जो महीना है वो बड़े परिवर्तन भी दिखा रहा है लोगों के जीवन में और बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य को लेकर भी इस महीने में सावधानी बरतनी होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अयोध्या कांड में केवल दुख ही दुख लिखा हुआ है, इसलिए अगर अयोध्या कांड का पाठ करेंगे तो जीवन दुखी हो जाएगा। क्या ये सच है
इसका उत्तर क्या है ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको जून महीने की संभावनाओं के बारे में बता रहे थे कि जून का महीना कैसा जाने की संभावना बनती है। इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, रतलाम से दीपक जी हैं, उनसे बात करते हैं। दीपक जी बताइए। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम, बताइए। डेट ऑफ बर्थ 28 दिसंबर 1995। समय बताइए। सुबह 5:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? जी झाबुआ। जिला क्या है? झाबुआ ही है। झाबुआ ही एमपी। है। पूछिए क्या प्रश्न है? पंडित जी भविष्य कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी करते हैं कुछ लक्ष्य कुछ भी पूरे ही होते हैं। जॉब की तैयारी करते तो जॉब भी नहीं लग रही है। कुछ भविष्य के बारे में कुछ समझ नहीं आ करियर रहा को लेके आप असमंजस में हैं दीपक। जी। कुंडली आपकी वृश्चिक लग्न की बनती है और आपकी राशि बनती है मीन राशि। चंद्रमा केतु के साथ कुंडली में कंबाइंड है, कुंडली के 5वें खाने में। अब पंचम भाव का गड़बड़ होना या पंचम भाव में गलत ग्रहों का एक्यूमुलेशन होना इस बात की सूचना देती है कि कहीं ना कहीं मन में कंफ्यूजन बनी रहेगी, कहीं ना कहीं मन में चिंताएं भी दिखाई दे रही हैं कि किस रास्ते पर भविष्य में चलना चाहिए। कुंडली के ज़्यादातर जो ग्रह हैं वो रात के इलाके में बैठे हैं, इसलिए कुंडली नौकरी के लिए ज़्यादा परफेक्ट है। मुझे लगता है आपको ईमानदारी से नौकरी के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ये जो समय चल रहा है अगस्त 2021 से लेकर के अक्टूबर 2022 तक का, ये आपकी नौकरी का बेहतर समय निश्चित रूप से होगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप नौकरी की तैयारी करें, उससे आपको लाभ होगा। और 2 उपाय कर लें। एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें, तकरीबन 4-5 रत्ती का, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को सवेरे पीला पुखराज पहनने से लाभ होगा। और दूसरा काम आप करें, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सूर्य भगवान से विद्या बुद्धि के लिए प्रार्थना करें, आपकी समस्याएं दूर होंगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि जून के महीने की स्थिति परिस्थिति कैसी रहने वाली है। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, अगर आपके छोटे बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम होता हो तो बच्चे को नियमित रूप से फलों का सेवन करने की आदत दिलवाइए। खास तौर से जो रस वाले फल हैं, अगर उसका सेवन आपका बच्चा नियमित रूप से करे तो वो छोटी छोटी बीमारियों से सुरक्षित रहेगा। चलिए राशियों पर एक नजर डालते हैं और जानते हैं आज का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि, धन लाभ की स्थितियां आज आपके लिए बनी हुई हैं। स्वास्थ्य भी आपका बेहतर दिख रहा है, लेकिन अपनी वाणी पर आज नियंत्रण बनाए रखिएगा। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। वृषभ राशि, इस समय में कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, बेचेंगे, संपत्ति से लाभ होने के योग बन रहे हैं।
और आपके करियर में अनुकूलता भी दिख रही है। कोई उपहार सम्मान का लाभ आज के दिन आपको हो सकता है, यानी दिन आपका अच्छा है। शुभ रंग नीला और भाग्य साथ निभाएगा 80%। मिथुन राशि, करियर में परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी दिख रही है आज, और ऐसा लग रहा है कि परिवार में कोई शुभ, कोई मंगल कार्य इस समय में हो सकता है। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कर्क राशि, बेवजह की समस्याएं आपकी बढ़ रही हैं, ऐसा लग रहा है इस समय, और जल्दबाजी में कोई भी काम करने से इस समय आपको बचना चाहिए। अपने मन को, जीवन को बेहतर करने के लिए इस समय अगर आप हनुमान जी की पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, सेहत की स्थिति आपकी कुल मिला के ठीक रहने वाली है, लेकिन खर्चे इस समय में आपको परेशान कर सकते हैं। आलस्य भी आपका बढ़ा हुआ है, जहां तक संभव हो काम टालने से बचिए। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, आपकी व्यस्तता बढ़ी हुई दिख रही है, और ये समय आपका चेंज ऑफ प्लेस, स्थान परिवर्तन दिखा रहा है। कोई भी पेपर साइन करने में, कोई मैसेज करने में, लिखा पढ़ी के मामले में थोड़ी सावधानी आज के दिन बनाए रखिएगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, मान सम्मान आपको मिलता हुआ दिख रहा है, करियर की स्थिति में सुधार दिख रहा है, और सबसे बेहतर आपको धन लाभ के योग भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग होगा आपका बैंगनी और भाग्य साथ निभाएगा 75%। वृश्चिक राशि, सेहत का ध्यान बनाए रखें, निर्णयों में सावधानी रखें। हनुमान जी की अगर आप पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग होगा आपका सुनहरा और भाग्य साथ निभाएगा 60%। धनु राशि, पारिवारिक मामलों में, परिवार के काम में आज के दिन आप व्यस्त रहेंगे, और काम का थोड़ा प्रेशर भी आपके ऊपर दिखाई देगा। इस समय आपको उपहार सम्मान का लाभ मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग है आपका गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 70%। मकर राशि, स्वास्थ्य की तमाम मुश्किलें आपकी हल होंगी, पुराने विवाद भी आपके हल होंगे। इस समय आपके लिए धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं। शुभ रंग है सफेद और भाग्य है 80%। कुंभ राशि, करियर में सुधार होता दिख रहा है। पुराने संबंध जो गड़बड़ हो गए थे उनके ठीक होने की संभावना दिख रही है। जीवन में परिवर्तन के बेहतर योग भी आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, पैसे के नुकसान ना हो, पैसे की हानि ना हो, इसका ध्यान रखें। स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखें, और आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए अगर आप गुड़ का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग भूरा होगा और भाग्य होगा 60%। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, वंदना जी हैं जलगांव से, उनसे बात करते हैं। वंदना जी बताइए। हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मेरी बेटी है 7 साल की, वो उसकी जन्म तारीख है 23/4/2015। समय बताइए। समय दोपहर को 2:10 को। कहाँ पे जन्म हुआ है? जिला जलगांव। पूछिए क्या सवाल है, पूछिए क्या प्रश्न है। वो बहुत जिद्दी पना करती है पंडित जी, अभी सुनती नहीं, और
उसका मतलब कैसा रहेगा, उसका भविष्य पूछना था। आपकी बिटिया की कुंडली सिंह लग्न की है और आपकी बिटिया की राशि जो बनती है वो बनती है मिथुन राशि। देखो, किसी भी बच्चे के जन्म से लेके 12 साल तक जिस ग्रह का प्रभाव उसके ऊपर सर्वाधिक होता है उसे कहते हैं चंद्रमा। और चंद्रमा लग्न कुंडली के एकादश भाव में है, शनि से प्रभावित है और नवांश कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अब चंद्रमा के कमज़ोर हो जाने की वजह से ये बात निश्चित है कि इस बच्चे के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, इसके स्वभाव का, इसकी आदतों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसको लेकर के थोड़ी बहुत परेशानी उम्र के 12 वर्ष तक बनी रहेगी। 12 वर्ष के बाद से इसका जीवन काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, तब तक हमें इंतज़ार करना चाहिए। 12 साल के बाद ज़िंदगी बेहतर होती दिख रही है। इस बच्ची को कोई रत्न भी नहीं पहनाएंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप इस बच्ची की माता जी हैं तो आप इस बच्ची के लिए सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस बीच एक और दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, कामिनी हैं जम्मू से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ जी पंडित जी, मैंने बेटा और अपनी बेटी के लिए, दोनों के लिए पूछना। बेटे का जन्म है 1990। एक मिनट, पहले बेटे का डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1990। तारीख क्या है? 21 अगस्त। 21 अगस्त 1990। समय बताइए। समय दिन के 2:25। कहाँ पे जन्म हुआ है? जन्म में। पूछिए बेटे के बारे में, क्या जानना चाहती हैं? इसका ना कहीं भी काम पे कोई मन नहीं लगता पंडित जी, कहीं नहीं, मतलब ऐसे बस काम में नहीं इसका मन लगता है, घूमने में बस घूमता ही रहता है बस। कुंडली आपके बेटे की बनती है मिथुन लग्न की और आपके बेटे की राशि बनती है सिंह राशि। एक तो अमावस्या के आसपास का जन्म दिखाई दे रहा है ना, दूसरा ये है कि वर्षा ऋतु के आसपास का जन्म है और वर्षा का स्वामी चंद्रमा कुंडली में कमज़ोर है। तो जो मन की स्थिति है वो पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। घूमना फिरना, करियर पे ध्यान ना देना, मेहनत ना करना, इस तरह की संभावनाएं कुंडली में बन रही हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कुंडली नौकरी वाली नहीं है, ये कुंडली व्यवसाय वाली है और इनको व्यवसाय में जाना चाहिए। अगर ये व्यवसाय करते हैं खाने पीने की चीज़ों का, दवाइयों का, स्टेशनरी का या अनाज का, तो वो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्या करना चाहिए? आप अपने बेटे के लिए रोज़ सुबह और रोज़ शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और अपने बेटे को एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए। 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुरविंदर जी हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। गुरविंदर जी बताइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। हाँ जी सर जी, मेरा घर कब तक बनेगा? जन्म तारीख बताइए अपनी। 10 जनवरी 1961। 10 जनवरी 1961। समय बताइए। समय नहीं मालूम। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 9। गुरविंदर जी, जो प्रश्न कुंडली आपकी बनती है और जो नंबर आप बताते हैं, इन दोनों के हिसाब से अगर हम देखें तो आपकी कुंडली बहुत साफ तौर से कह रही है कि आपके मकान के संपत्ति के लाभ का समय अभी चल रहा है और ज्योतिष के हिसाब से इसी साल के अंत में, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के समय में आप कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीद पाएंगे। इसकी संभावना आपकी कुंडली में ज़रूर दिखाई दे रही है। आपकी मुश्किल ये है कि मंगल का अंक आपने बोला है और मंगल आज की डेट में बहुत प्रबल नहीं है, तो वो थोड़ी बाधाएं पहुंचा रहा है। आप हर मंगलवार को मीठी चीज़ का दान करिए, चाहे वो गुड़ हो, लड्डू हो, बूंदी हो। हर मंगलवार को अगर आप मीठी चीज़ का दान करें तो आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन।
जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। सेहत के लिए वर्ष बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि करियर में आपको फायदा होगा। करियर में नए और बेहतर अवसर इस समय आपको मिल सकते हैं। इस वर्ष आपको वाद विवाद और मुकदमेबाजी से भी बचना होगा और साथ ही साथ अगर आपके परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ये साल उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं दिख रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर सूर्य देव के मंत्रों का जप करें। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ नहीं करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अयोध्या कांड में बड़ा दुख है, बड़ा मार्मिक वर्णन है, इसलिए इसका पाठ करने से जीवन में दुख पैदा होता है। देखिए, अगर हम रामचरितमानस के अयोध्या कांड की बात करें तो वहीं से आदर्श चरित्र का आरंभ होता है। अयोध्या कांड से ही भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप की शुरुआत होती है और यहीं से श्री राम के भगवान राम बनने का मार्ग शुरू होता है। तो अयोध्या कांड बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो ये समझने के लिए कि त्याग जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है और ये समझने के लिए भी कि एक सामान्य व्यक्ति मर्यादा का पालन करके कैसे भगवान बन जाता है। इसलिए कभी ये मत कहिए कि रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की बात। आज की बात में हम आपको बताएंगे हनुमान जी की पत्नी के बारे में। जी हाँ, ऐसा हम सब जानते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा का संकल्प लिया हुआ है। ऐसे में उनकी पत्नी का माजरा कहाँ से आ गया? उनकी पत्नी कहाँ से प्रकट हो गई? देखिए, ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी ने भगवान सूर्य से सारी शिक्षाएं ग्रहण की थीं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आई जब हनुमान जी को विशेष तरह की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पत्नी के साथ में होने की जरूरत थी। ऐसे में हनुमान जी का एक सांकेतिक विवाह हुआ सूर्य देव की पुत्री के साथ और उनकी पुत्री का नाम है सुवर्चला। सुवर्चला हनुमान जी की पत्नी हैं। हनुमान जी ने उनसे विवाह किया और जब वो अपनी शिक्षा प्राप्त कर लिए तो सुवर्चला वन में तपस्या करने चली गईं और हनुमान जी भगवान राम की सेवा में व्यस्त हो गए। तो ये जानने लायक बात है कि हनुमान जी की एक पत्नी भी हैं जिनका नाम सुवर्चला है और जो भगवान सूर्य की पुत्री हैं। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करें। ऐसा करने से धन की समस्याओं में और कर्ज की समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।